हमने बोला 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से पहला है श्री सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर और चौथा है ओंकारेश्वर। पांचवा श्री केदारनाथ, छठवां भीमेश्वर, सातवां विशेश्वर, आठवां नागेश्वर और 10वां त्रयंबकेश्वर। इस प्रकार से और एक वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ, उसके बाद श्री श्वेतबंधु रामेश्वर और लास्ट में है घोषमेश्वर। इस प्रकार से यह ज्योतिर्लिंग हैं। अब इसमें ज्योतिर्लिंग में से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक ज्योतिर्लिंग के बारे में, इसकी स्थापना कैसे हुई, किसने किया, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसमें श्वेतबंधु रामेश्वर के बारे में हम आज बताएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी ने श्वेतबंधु रामेश्वर का निर्माण किया था। इन्होंने जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो समुद्र के तट पर जाकर के इन्होंने एक बालू का पिंड बनाया और बालू का पिंड बना करके इन्होंने पूजा किया और उसके बाद थोड़ा जो है जल पूजा अर्चना करने के बाद फिर इनको जो है प्यास लगी और थोड़ा जल ग्रहण करने लगे। जल ग्रहण करने लगे तभी आकाशवाणी हुई कि मुझे तो आपने जो है मेरी पूजा किए नहीं, मुझे पानी पिलाए नहीं और अपना जल पी गए। उसी टाइम भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार फिर से बालू का पिंड बनाया, पूजा किया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रावण पर विजय प्राप्त हो, हमें आशीर्वाद दीजिए। जब भगवान शंकर जी खुश होकर के और श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिए कि आप जा करके और लंका में रावण के ऊपर विजयी हो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिए। दूसरी बात एक ये बताई जाती है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका में रावण को मार करके जब वापिस लौट रहे थे अपना सेना के साथ में, तो इन्होंने जो है समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपना पहला पड़ाव डाले और पड़ाव डाले तो वहाँ जो भी इधर उधर रहने वाले थे ऋषि मुनि और संत लोग और भी सब लोग एकत्रित हो गए प्रभु से मिलने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सबको जो है इज्जत से सत्कार किया और सबको प्रणाम किया और सबसे ये कहा कि आप लोग हमको एक बात बताइए, हम लंका के रावण पुलस्त के वंशज, लंका में पुलस्त के वंशज रावण का हम वध करके हत्या करके आ रहे हैं। रावण ब्राह्मण था, इसलिए हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, हमको ऐसा लग रहा है और हमको ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए आप लोग कोई उपाय बताइए। उसके बाद सब लोगों ने एक मुंह से बोले कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि आप जो है यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करिए, उनकी पूजा करिए, आपका सारे पाप कट जाएंगे। जब भी भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजते हैं कि जा करके और शिवलिंग ले आओ, हनुमान जी तुरंत चल देते हैं पहाड़ पर और जा करके भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुँचते हैं तो भगवान शंकर जी नहीं मिलते हैं।
वहाँ पर उन्होंने जो है रुक करके और वहाँ पूजा ध्यान में लग गए। जब भगवान भोलेनाथ शंकर जी जब आए तो उनसे शिवलिंग लेकर के इन्होंने जो है आना शुरू किया। आते आते देर हो गई, क्योंकि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो इसलिए जो है सीता माता के हाथों द्वारा बालू का पिंड बना करके और भगवान भोलेनाथ शंकर की पूजा की गई। उसके बाद तुरंत हनुमान जी आए और उस दशा को देखे, उस हालत को, बहुत दुखी हुए। श्री रामचंद्र जी से राय मिलाए तो श्री रामचंद्र जी ये कहे कि उसी के अगर ऐसी बात है तो उस शिवलिंग को हटा करके और अपना शिवलिंग रख दो। तो हनुमान जी बड़ा खुश हुए और हनुमान जी उस शिवलिंग को उठाने लगे। शिवलिंग टस-मस नहीं हुआ तो हनुमान जी तुरंत फिर अपनी पूंछ में लपेट करके शिवलिंग को उखाड़ना चाहे, और हनुमान जी को ऐसा हुआ कि कोसों दूर जा करके गिरे। सारा मुंह खून से लाल हो गया, चेहरा बदरंग हो गया, गिर गया, बहुत चोट लग गया। हाँ, अपने पुत्र से भी ज्यादा मानने वाली हनुमान जी को सीता माता ने दौड़ के गई और उनका खून साफ किया, चेहरा साफ किया और उनको जो है बहुत प्यार से समझाया, लाल प्यार से, और श्री रामचंद्र जी के पास आए। जब उनको याद आया तो श्री रामचंद्र जी और पूरे ब्रह्मांड के लग रहे थे, ब्रह्मांड के मालिक लग रहे थे। जब उनको ख्याल आया और गए श्री रामचंद्र जी के पास, गिर पड़े और कहे, प्रभु हम क्या करूं? भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, ऐसा है, उस शिवलिंग के बगल में ही इसको स्थापित कर दो। उसी प्रकार हनुमान जी ने उस शिवलिंग को वहीं बगल में स्थापित किया और वहीं स्थापित किया। जब से सेतु बंधु रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। लोग बाग दूर दूर से देश के सभी लोग दर्शन करने आते हैं और अपना यहाँ मनोकामना पूरा करते हैं। बोलो श्वेत बंधु रामेश्वर की जय, भगवान भोलेनाथ की, संग में श्री रामचंद्र की जय।